दोस्तों लाइपोमा का इलाज आपने शुरू किया है और इस इलाज में आप पतले हो रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लाइपोमा के इलाज में आपको ऐसी दवाई दी जाती है जो प्रोटीन का और फैट का अच्छी तरह से पाचन करे, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ये दो चीजें अच्छी तरह से पाचन नहीं होती हैं तो वही चीजें आपके ब्लड में मिलने लगती हैं और ब्लड में कहीं जाकर वो इकट्ठा होने लगती हैं, जिसको चर्बी की गांठ के रूप में भी बन सकती है या किसी दूसरी गांठ के रूप में भी बन सकती है। दोस्तों आयुर्वेद में इसी चीज को वायु दोष या वात दोष बोलते हैं। दोस्तों इस चीज को मेंटेन करने के लिए ही आपसे रेगुलर बात करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि आपका 2 महीने के बाद से डाइट बढ़ाई जाती है और आपका दवा का डोज भी कम किया जाता है, लेकिन आप रेगुलर बात नहीं करते हैं, रेगुलर अपने अपडेट नहीं देते हैं, रेगुलर आप नहीं बताते कि आपकी बॉडी भी पतली हो रही है और आप सीधे 4 महीने के बाद मैसेज करते हैं कि सर मेरा लाइपोमा तो काफी ठीक हुआ है लेकिन मैं पतला भी काफी हो गया हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो दोस्तों आपको इतना समझना होगा कि लाइपोमा में रेगुलर एक ही दवा नहीं खाई जाती है, दवाइयां बदली जाती हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से और डाइट भी एक ही नहीं रखी जाती है, डाइट भी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और वो जो चीजें आपको मना किया गया है वो चीजें भी खाना स्टार्ट करवाई जाती हैं कुछ समय बाद। अगर आपका 2 महीने में बॉडी पतली हो रही है तो हम जिन चीजों के लिए आपको मना किए हैं, जैसे कि दही आपको मना किया गया है, नॉनवेज आपको मना किया गया है, मिल्क मना किया गया है और भी प्रोटीन की चीजें या ड्राई फ्रूट्स आपको मना किए गए हैं, लेकिन आपकी बॉडी की कंडीशन देखते हुए इन सब चीजों को शुरुआत करवाई जाती है। जैसे कि पनीर भी आपको खाने के लिए बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं आप गलती भी कर देते हैं। आपको बोला गया है कि कभी कभी आप पनीर खा सकते हैं, तो आप पनीर को डेली खाना स्टार्ट करवा देते हैं और आप और भी चीजें खाना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके कारण से आपका रिजल्ट भी स्लो हो जाता है। दोस्तों इन चीजों को भी आपको समझना है। अगर आपको बताया गया है कि आप पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं या नॉनवेज खा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन चीजों को आप रेगुलर खाएंगे और रनिंग, योगा, वॉक को बिल्कुल बंद कर देंगे। बहुत से लोग पतले होते हैं तो मैं बोल देता हूं कि आप अभी योगा अकेला करेंगे, रनिंग और वॉक को नहीं करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल परमानेंट इस चीज को बंद कर देते हैं, धीरे से योगा भी बंद कर देते हैं और उनके लाइपोमा का रिजल्ट स्लो हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों को जितना आपको बताया जाता है, अगर आपको बोला जाता है कि हफ्ते में आपको 2 दिन ही रनिंग करना है तो आप 2 ही दिन रनिंग करें, बिल्कुल बंद ना करें। इससे आपका रिजल्ट भी बना रहेगा और आपकी बॉडी पतली भी नहीं होगी। तो आप अपना इलाज जब भी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप रेगुलर मुझसे जुड़ के बात करते रहें, पर डे अपना अपडेट देते रहें या वीकली अपना अपडेट देते रहें या 15-20 दिन में अपना अपडेट दें। लेकिन अगर आप पर डे अपना अपडेट देंगे तो मैं आपके ऊपर विशेष ध्यान दे पाऊंगा और आप किस तरह से क्या कर रहे हैं मेरे दिमाग में रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लाइपोमा को भी ठीक करें और आप ज्यादा पतले ना हो, तो आप रेगुलर जुड़ के बात करें और इन चीजों का ध्यान रखें जो चीजें मैं आपको बताया हूं। थैंक यू दोस्तों।